हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको पढ़ा रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि विद्युत धारा क्या होती है, यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चार्ज को कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है एग्जाम्पल 1 है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। यानी कह रहा है कोई विद्युत बल्ब है और उसके तंतु में क्या होता है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा जो 10 मिनट तक लगातार बहती है या प्रवाहित होती है। तो बताइए उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बता दीजिए, यानी व्हाट इज द चार्ज इन द सर्किट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हो, यानी व्हाट इज गिवन दैट, जो दिया है या गिवन दैट है। तो गिवन दैट क्या है हमें गिवन दैट है कि आई इजकल टू आई मतलब विद्युत धारा, आई है 0.5 एम्पियर और टी यानी टाइम 10 मिनट है। लेकिन क्या है ना, हम एम के एस यूनिट में चलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो हमें ये इसमें से बदलना है, इसको सेकंड बदलना है। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। तो हमने 60 सेकंड लिख दिया मिनट की जगह। 60 इंटू 10 किया, मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, यानी 600 सेकेंड। यानी कि जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा आई जो 0.5 एम्पियर हो गई और समय जो है टी है 600 सेकेंड हो गया। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्यू बराबर आई टी होता है, आई बराबर क्यू अपन टी होता है। दो ही फॉर्मूले जनरेट होते हैं इससे। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता है क्यू इन विच क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, आई धारा है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है और टी टाइम यानी कि समय है। तो देखिए क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू का मान क्यू रखा, आई का मान हम जानते हैं 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर रख दिया। टी का मान अभी हमें निकला है 600 रख दिया। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतनी जीरो नीचे काउंट होती हैं। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो 1 जीरो हो गई। ये हो गया 5 पॉइंट हट गया, 5 इंटू 600 अपॉन 10। 10 से 10 जीरो से जीरो कट गया, बचा 60। अब क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर इक्वल टू 300 कूलाम आंसर। यानी कि जो है अगर हम किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो हमें 300 कूलाम चार्ज या 300 कूलाम आवेश प्राप्त होता है। जाहिर है मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आइए अगले क्रम में बढ़ते हुए बताते हैं आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए जैसा लिखा हुआ बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर बी विद्युत विभव या विभवांतर है, डब्ल्यू किया गया कार्य है और क्यू कूलाम आवेश है कि कितना आवेश वहाँ पर प्रवाहित हुआ। तो देखो डेफिनेशन कह रहा है, यदि हम क्यू बराबर 1 कर दें, क्यू बराबर 1 कर देंगे तो क्या होगा, क्यू का मान 1 होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, यानी बी का मान डब्ल्यू हो जाता है क्यू बराबर 1 पर। उसी आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेशन को रटना नहीं है, बस एक फॉर्मूला रट लीजिए कि बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क का मात्रक जो है वर्क की यूनिट जूल होती है, क्यू चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। देखो कह रहा है किसी एकांक आवेश को, यानी एकांक आवेश कर दिया क्यू बराबर 1 हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है, यानी लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य अपॉन आवेश, यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, बस इतना याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा वोल्ट होता है, यानी विद्युत विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्टेज में मापा जाता है। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, क्योंकि डब्ल्यू जो हो क्या होता है वर्ग जो है कार्य होता है, कार्य मात्र जूल होता है, तो डब्ल्यू का मान 1 जूल हो गया। क्यू क्या होता है आवेश, आवेश का मान होता है कूलाम, आवेश का मात्र कूलाम होता है, तो 1 कूलाम हो गया, 1 जूल और 1 कूलाम। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम इक्वल टू जूल कूलाम इनवर्स। अगला टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स करें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, पूरा 10 का सिलेबस कराएंगे। जाहिर है अब अगर हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अलग से कहीं ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या नाम है पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।